हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6, प्रेशर, विंड्स, स्ट्रोम एंड साइक्लोन्स। सो इसके बारे में हम पढ़ने वाले कि किस तरह से विंड्स आती है, स्ट्रोम है, प्रेशर है, क्या क्या चीज़ें हैं ये वो हम पढ़ेंगे। ये आपके क्वेश्चंस हैं जो स्टार्टिंग में हमेशा आते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन था वहाँ पर, वाई आर विंड स्ट्रोंगर ऑन सम डेज देन ऑन अदर। तो कुछ दिन जो है विंड्स कई बार स्ट्रोंगर होती है बाकी के कंपैरिजन में, बाकी दिनों में क्यों। सो विंड्स आर स्ट्रोंगर ऑन सम डेज ड्यू टू ग्रेटर डिफरेंस इन एयर प्रेशर, क्योंकि एयर प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है बिटवीन डिफरेंट लोकेशन, वेयर अ वेदर सिस्टम सच एज स्ट्रोम और साइक्लोन क्रिएट स्टीप प्रेशर डिफरेंसेस। एयर मूव्स रैपिडली फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू अ लो प्रेशर एरियाज रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो विंड्स ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट हो जाता है सच एज बिटवीन लैंड और सी और ड्यूरिंग वेदर फ्रंट्स। And local topography can intensify these differences and wind speeds. Why are water tanks usually placed at a height? So water tanks are placed at a height so that water can flow down easily with pressure due to gravity, ensuring a steady supply to all parts of a building or area without needing extra pumping. Can air pressure really crush us? So no, air pressure cannot crush us because the pressure inside our body is equal to the air pressure outside, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एयर प्रेशर है वो सेम होता है। The atmosphere presses on us with great force, but our body fluids and gases push outward with the same amount of pressure. अब एटमोस्फेयर हमारी बॉडी को प्रेस करता है ग्रेट फोर्स के साथ, लेकिन हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है, गैसेस है, वो हमारी बॉडी को उतने ही प्रेशर के साथ आउटवर्ड जो है फोर्स करती हैं, प्रेस करती हैं, कीपिंग एवरीथिंग बैलेंस। तो सारी चीज़ें बैलेंस में रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। डेट्स वाई वी डोंट फील द वेट ऑफ द एयर एंड गेट क्रस्ड बाई इट्स अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑन अर्थ। वट causes storm and cyclone? तो क्यों आते हैं? If the earth stopped rotating, would cyclone still form? So storm and cyclone are formed when warm, moist air from the sea rises and cools, causing storm and winds and heavy rain. तो इस वजह से होता है। The spinning of the earth make these winds rotate. अब जो धरती घूमती है उसकी वजह से क्या होता है, विंड्स रोटेट करती है और साइक्लोन बनता है। इफ द अर्थ स्टॉप्ड रोटेटिंग देयर वुड बी नो स्पिनिंग इफेक्ट, तो स्पिनिंग इफेक्ट नहीं होगा, सो साइक्लोन वुड नॉट फॉर्म, तो साइक्लोन भी नहीं बनेंगे। दो नॉर्मल स्टॉर्म्स कुड स्टिल हैपन, लेकिन नॉर्मल स्टॉर्म्स हमेशा रहेंगे। शेयर योर क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते हैं, जैसे वाई डोंट वी फील एटमोस्फेरिक प्रेशर इवन दो इट इज सो हाई, वो इतना हाई है हम फील क्यों नहीं करते हैं। How do buildings and bridges withstand strong wind during storm? Do animals sense change in air pressure before storm? तो क्या animal sense करते हैं? So yes. What scientific instrument are used to measure wind speed and pressure? How do disaster warning system work for cyclone? So ये इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। बाकी आपके दिमाग में अगर कुछ और आइडियाज़ आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। नाउ you must have observed fallen leaves on the ground, swirling in the air or being swept away, and trees swaying or even bending when a strong wind blows. तो आपने देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा कि जो पत्ते ग्राउंड पे गिरे हुए होते हैं, हवा आती है तो उसके साथ या तो घूमते रहते हैं या उनके साथ आगे चले जाते हैं। ट्रीज़ भी जो है हवा के साथ झूलते हैं, स्विंग करते हैं, या फिर वो बेंड हो जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा हवा आ रही होती है, कई बार टूट भी जाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई फॉलन लीव्स राइज इन द एयर और ट्रीज स्वे और बेंड? तो क्या आपने कभी सोचा कि फॉलन लीव्स तो उड़ते हैं और जो ट्रीज हैं वो बेंड हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? डज द विंड एक्सट्रैक्ट फोर्स ऑन फॉलन लीव्स टू मेक देम राइज और ऑन द ट्री टू बेंड? तो क्या जो एयर है या विंड है वो क्या उन पे फोर्स लगाती है फॉलन लीव्स पर कि वो नीचे गिर सके, उड़ सके, और जो बेंड है, बेंड पे इस तरह ट्रीज उन पे ऐसे फोर्स लगाती है कि वो बेंड हो सके? तो क्या ऐसा भी होता है या हो सकता है? रिकॉल अदर सिमिलर इफेक्ट ऑन द फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय विंड लाइक स्लैमिंग ऑफ डोर और रैटलिंग ऑफ विंडोज। तो इसी तरह के बाकी के इफेक्ट भी हैं जो चलते रहते हैं, जैसे कि विंडो आपस में रैटल करती रहती हैं, क्लोज जो हैं फ्लटर करते हैं, डोर स्लैम करते हैं, अगर बहुत ज़ोर से हवा दरवाजे खुले हो तो आपस में स्लैम करने लगते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फोर्स विंड के फोर्स की वजह से होता है। हाउ डज द फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय विंड? तो ये फोर्स जो है कैसे एक्सट्रैक्ट होता है विंड से, कैसे हैपन? द फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय विंड क्रिएट्स विंड प्रेशर विच कोज द
दीज इफेक्ट। तो अब फोर्स क्या होता है, ये कैसे हैपन होता है, जो विंड है, विंड में से जो फोर्स होता है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट होता है उससे, उसकी वजह से विंड में प्रेशर बनता है, और जिस वजह से ये सारे इफेक्ट होते हैं, जैसे ट्री बेंड होता है, या पत्ते हवा में उड़ते हैं, या डोर आपस में स्लैम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से होता है। सो इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। तो इस चैप्टर में हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं, फोर्स और प्रेशर के बारे में, एंड अंडरस्टैंड हाउ दे शेप पावरफुल नेचुरल इवेंट लाइक थंडर स्ट्रोम एंड साइक्लोन्स। और इनके बारे में समझेंगे कि ये जो थंडर स्ट्रोम होता है, साइक्लोन होते हैं, किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेशर। मेघा एंड हर ब्रदर पवन आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। दे वॉक टू द पिकनिक स्पॉट, वहाँ तक गए वो पैदल, कैरिंग आइडेंटिकल आइटम्स इन देयर बैग, और उनके बैग में सेम सेम आइटम थे। ऑन द वे पवन कीप एडजस्टिंग हिज बैग, पूरे रास्ते वो अपना बैग एडजस्ट कर रहा था, एंड लुक अनकंफर्टेबल, और बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। मेघा आस्क इज देयर अ प्रॉब्लम विद योर बैग, तो क्या तुम्हारे बैग में कोई प्रॉब्लम है। सो पवन रिस्पॉन्ड करता है, येस इट इज़ हर्टिंग माई शोल्डर, मेरे शोल्डर जो है हर्ट हो रहे हैं, दर्द हो रहा है। सो मेगा सेज बोथ आवर बैग आर इक्वली हैवी, हमारे दोनों के बैग में जो है सेम ही है जो भी चीज़ें हैं। वाई डज योर बैग हर्ट एंड माइन डजंट, तो तुम्हारा बैग हर्ट कर रहा है और मेरा नहीं। तो इनके बैग में आप डिफरेंस देखेंगे, इनकी ये देखो स्ट्रैप जो है कितनी पतली और इसकी कितनी मोटी है, ठीक है। सो पवन रिफ्लेक्ट फॉर अ मिनट एंड सेज, तो पवन थोड़ी देर के लिए देखता है और फिर बोलता है, परहैप्स इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्ट्रैप्स ऑफ आवर बैग, तो ये हमारे बैग में जो डिफरेंस है वो मतलब स्ट्रैप में जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये हो सकता है। माई बैग हैज़ नैरो स्ट्रैप्स वाइल योर बैग हैज़ ब्रॉड स्ट्रैप्स, तो मेरे बैग की जो स्ट्रैप्स हैं वो बहुत पतली हैं और तुम्हारी बैग की जो है स्ट्रैप्स मोटी है, तो इस वजह से हो सकता है ये डिफरेंस हो सकता है। सो कैन द शेप और साइज ऑफ द स्ट्रैप रियली मेक अ डिफरेंस, तो क्या सही में शेप और साइज ऑफ स्ट्रैप से उसकी वजह से डिफरेंस होता है। सो लेट अस फाइंड आउट। सो मे बी ऐसा हो सकता हो। When we carry a bag, हम जब बैग कैरी करते हैं, we feel its weights because of the force of gravity acting on our shoulder, तो क्या होता है हमारे शोल्डर पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, यानी कि वो उसे नीचे की तरफ खींच रहा है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। द वेट ऑफ द बैग, अब जो बैग है वेट का, विद नैरो स्ट्रेप्स एक्ट ऑन द स्मॉल एरिया, अब ये क्या है, ये छोटे से एरिया में जो है एक्ट करता है, ठीक है, ऑफ आवर शोल्डर। वेयर एज द वेट ऑफ द बैग विद ब्रॉड स्ट्रैप, ये क्या है, स्प्रेड करता है ज़्यादा एरिया में ऑफ आवर शोल्डर। So it is due to this reason that we feel more comfortable carrying a bag with broader straps than one with narrow straps. So इसीलिए जब हम कोई भी चीज़ ऐसी लेते हैं जिसकी एक की स्ट्रैप जो है बहुत ज़्यादा पतली होती है, नैरो होती है, और दूसरे की बॉर्डर होती है, तो उसमें हम ज़्यादा क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है, और उसमें हमें ज़्यादा वेट भी नहीं लगता, चाहे दोनों बैग में सेम वेट हो। सिंस द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्टेड इज इन्वॉल्व, अब इसमें एरिया तो एक्टिव है ना कि कितने एरिया में वो फोर्स लग रहा है, इन्वॉल्व है। वी डिफाइंड अ क्वांटिटी कोल्ड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर, विच इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर का मतलब क्या होता है कि हर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लगा है। प्रेशर मीन्स फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सो एट दिस स्टेज वी विल कंसिडर ओनली दोज फैक्टर्स फोर्सेज विच एक्ट परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर सिर्फ उन फोर्सेस की बात होगी जो परपेंडिकुलरली होंगे, जैसे परपेंडिकुलर आपको पता है जो 90 डिग्री का, तो जो 90 डिग्री सरफेस पे होंगे वो फोर्सेज जो होंगे उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। नाउ ब्रॉड स्ट्रैप्स रिड्यूस द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द बैग ऑन आवर शोल्डर एज कम्पेयर टू नैरो स्ट्रैप्स, तो जो ब्रॉड स्ट्रैप्स होती हैं वो क्या करती है, प्रेशर को रिड्यूस कर देती है नैरो स्ट्रैप्स की कंपैरिजन में, हमारे शोल्डर पे जितना भी प्रेशर आता है। देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल, तो इसलिए हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कैरिंग अ बैग विद ब्रॉड स्ट्रैप्स। अब देखो ये देखो, नैरो है तो इसको उठाते हुए आपको ज़्यादा मतलब हाथों में दर्द होगा, और यहाँ से इसको ब्रॉड कर दिया तो ये थोड़ा सही लगेगा। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इट फील ईजियर टू लिफ्ट अ वाटर फिल्ड बकेट विद अ ब्रॉड हैंडल देन विद अ नैरो हैंडल, तो अब आपको समझ आया कि एक नैरो हैंडल वाली और ब्रॉड हैंडल वाली उठाते हुए आपको इसमें ज़्यादा पेन होगा, इसमें नहीं होगा, तो ऐसा क्यों होता है, समझ आ गया होगा। सिमिलरली वी हैव सीन दैट व्हेन पीपल कैरी लोड्स लाइक पोट्स और वेजिटेबल बास्केट ऑन देयर हेड्स, तो कई बार लोग जो इस तरह से पोट्स और बास्केट लेकर आते हैं अपने सर के ऊपर, दे ऑफन प्लेस अ राउंड पीस, तो उनके नीचे जो है इस तरह का एक राउंड पीस लगा होता है, देखा होगा आपने कई बार, क्लोथ का बना होता है,
इन बोथ केसेस द ऑब्जेक्टिव इज, अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रेशर को रिड्यूस करना है ताकि उनको एरिया ज़्यादा मिल सके। अब ये देखो इतना ज़्यादा एरिया उसको मिल गया तो सारा प्रेशर सब जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर इसको डायरेक्ट जो है सर के ऊपर रखेंगे तो एक ही जगह पर वो हो जाएगा और सारा प्रेशर उसी पर आएगा, इसलिए जो है ये रखा जाता है। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है कि कितना फोर्स लगा एक यूनिट एरिया में। सो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स की क्या थी, न्यूटन थी। एंड द एरिया जो है क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, वो डिपेंड करता है कौन सी होती है यूनिट के अकॉर्डिंग, जितना यूनिट होता है उसमें स्क्वायर आप लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एसआई यूनिट रहेगी एरिया की वो मीटर स्क्वायर होगी। सो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगी, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर है तो एन बाय एम स्क्वायर। n means Newton, m means meter. This unit is also called a Pascal. इसे पास्कल भी बोला जाता है, denoted by PA. If a force of 100 न्यूटन, अगर फोर्स 100 न्यूटन है और कार्डबोर्ड पर अप्लाई किया गया जिसका एरिया है 2 मीटर पर स्क्वायर, सो प्रेशर कितना होगा, तो हमें क्या करना होगा, 100 को डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर विल बी 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो देयर आर मैनी सिचुएशन इन डेली लाइफ वेयर प्रेशर प्लेज अ रोल। तो बहुत सारी सिचुएशन हमारी डेली लाइफ पे जहाँ प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंडक्ट द एक्टिविटी गिवन इन टेबल, तो इसमें जो टेबल दी है उसको कंडक्ट करना है, अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है और एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से प्रेशर ने इन्फ्लुएंस किया है द मोड ऑफ एक्शन अंडरटेकन फॉर ईच एक्टिविटी। ये आपको सुपरविजन में करनी है, कोई ना कोई अडल्ट टीचर या कोई ना कोई टीचर आपके पास होना चाहिए, अकेले आप नहीं करेंगे। ड्राइविंग एन आयरन बाय द हेड ऑफ द, अब इसके हेड से आप इसको कर रहे हैं और यहाँ पर आपने इसको किया, तो कौन सा इजी था, तो ये वाला इजी होगा क्योंकि यहाँ से जो प्रेशर है वो सीधा उसके नीचे तक जाएगा तो इजीली जा सकते हैं। अब आप एक यहाँ पे कट कर रहे हैं एप्पल को, एक यहाँ से, तो कौन से वाला ईजी है, ये वाला ईजी है। क्यों ईजी है, क्योंकि यहाँ पे शार्पनेस है और ये जो एरिया लेगा ना ये कम एरिया लेगा और ये ज़्यादा एरिया लेगा, तो इसलिए इससे कटने में ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको ज़्यादा प्रेशर यूज़ करना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। सो वट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, तो क्या देखा हमने, वी कंक्लूड दैट व्हेन द एरिया ओवर विच अ फोर्स अप्लाइड इज स्मॉलर, कि जब वो एरिया है जिस पर फोर्स लगाया गया अगर वो कम है, द रिजल्टिंग प्रेशर इज हाई है। अगर एरिया कम है तो रिजल्टिंग प्रेशर हाई होगा, जिससे क्या होगा, मेकिंग इट ईजियर टू डू अ सर्टेन टास्क, तो ईजी हो जाएगा वो टास्क करना। दिस इज वाई इट इज़ ईजियर टू ड्राइव अ नेल यूजिंग इट्स पॉइंटेड, तो इसलिए तो ईजी है, जो पॉइंटेड वाला पार्ट होता है नेल को, अगर वहाँ से वो आप उसको ड्राइव करेंगे, लगाएंगे तो वो ईजिली चली जाती है। एंड इट इज़ ईजियर टू कट एन एप्पल विद द शार्प एज ऑफ द नाइफ, और सॉरी नाइफ के जब आप एप्पल से को कट करते हो शार्प एज से जब उसे कट करेंगे तो वो भी ईजिली हो जाता है। यू मस्ट हैव बीन ओवर हेड वाटर टैंक्स इन योर लोकेलिटी, तो आपके घर पे या लोकेलिटी में ओवर हेड टैंक होते हैं जो घर के ऊपर या बिल्डिंग पे रखे जाते हैं, और ऑन द रूफ टॉप ऑफ योर हाउसेज, जो वाटर सप्लाई के लिए यूज होते हैं। वाई डज दीज टैंक्स ऑलवेज प्लेस्ड एट अ हाइट, तो इनको हमेशा हाइट पर क्यों रखते हैं। सो अब इसकी भी एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक पाइप ऑफ द सेम लेंथ, 2 ले ली बट ऑन डिफरेंट डायमीटर, डायमीटर उनका अलग अलग रहेगा, यानी कि ये पतली है ये मोटी है, ठीक है। टेक 2 गुड क्वालिटी रबर बलून, 2 रबर बलून लिए, अटैच देम एट द एंड ऑफ द ईच पाइप, क्लैम्प द पीस ऑन अ स्टैंड एज शोन इन, इस तरह से उनको लगा देना है। नाउ फिल द बोथ द पाइप विद वाटर, दोनों को पानी से भर देना है, ऑफ द सेम लेवल, दोनों को सेम लेवल पे भरना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द बलून, तो क्या हुआ, डू बोथ बलून ब्लज, क्या दोनों ब्लज हुआ, और डू दे ब्लज टू द सेम एक्सटेंट, और क्या उतने ही फूले जितना दोनों सेम जो है फूले हैं। सो वट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो इससे क्या पता चला, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द 2 बलून्स ब्लज टू द सेम एक्सटेंट, तो सेम एक्सटेंट पर हुए, वाई इट इज सो, तो ऐसा क्यों हुआ। नोटिस दैट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डायामीटर, अब दोनों के डिफरेंट डायामीटर की वजह से द वेट ऑफ द वाटर इन द 2 पाइप इज डिफरेंट, दोनों का वेट क्या है, अलग अलग है। हाउएवर द ब्लज इन बोथ द बलून इज सेम, लेकिन जितना उनके अंदर पानी इकट्ठा वो सेम है। दिस मीन्स दैट द वेट ऑफ द वाटर इन द पाइप कुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंट ऑफ द ब्लज ऑफ द बलून। सो इसका मतलब क्या हो गया कि जो जितना उनके अंदर पानी है उसका इनके ब्लज से कोई लेना देना नहीं है। कुड इट बी दैट द वाटर कॉलम इज एक्सट्रैक्टिंग प्रेशर, तो क्या ये हो सकता है कि वाटर कॉलम क्या कर रहा है, प्रेशर बना रहा है। येस इट इज द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द वाटर कॉलम, तो ये प्रेशर ही है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लज, जो इनके अंदर ये ब्लज बना है। दैट इज वाई इक्वल वाटर कॉलम हाइड्स
प्रोड्यूस इक्वल ब्लस इन द बलून। तो ये क्या हुआ, दोनों इक्वल के थे तो इसीलिए इनमें इक्वल प्रेशर बना और इक्वल ही ब्लस बने डिस्पाइट देयर डिफरेंट डायामीटर। डायामीटर का इसमें कोई लेना देना नहीं है, अगर सेम हाइट के हैं तो उनमें सेम ही चीज़ें होंगी। अब यहाँ देखो मोर वाटर है। नाउ व्हाट विल हैपन टू द ब्लस ऑफ द बलून इफ वी इंक्रीज द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। अगर हम हाइट बढ़ा दे तो pour some more water in one of the pipe used in figure 6.5, जो उसमें हमने की उसमें थोड़ा और पानी डाल देना है। ऑब्जर्व द ब्लस ऑफ द बलून, अब ऑब्जर्व करो उसको, ये बढ़ गया। रिपीट दिस प्रोसेस अ फ्यू टाइम एडिंग मोर वाटर ईच टाइम एंड नोटिंग द एक्सटेंट ऑफ द ब्लस एज शोन इन फिगर 6.6। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ ब्लस ऑफ द रबर बलून एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। तो क्या वाटर कॉलम जैसे ही हम बढ़ा रहे हैं, इसमें पानी बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ता जा रहा है, क्या ऐसा भी कुछ है? So you must have observed that the blues of the balloon increase as the height of the water column increases. तो जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है ये भी नीचे से बढ़ रहा है। So thus as the height of the water column is in the pipe increases, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वाटर कॉलम की पाइप में, प्रेशर जो है बॉटम ऑफ द पाइप वो भी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से बलून में जो ब्लस है वो भी बढ़ता जा रहा है। So we can say that the pressure extracted by a liquid in a vessel depend on the height of its column. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर कोई भी लिक्विड अपना प्रेशर एक्सट्रैक्ट कर रहा है किसी वेसल पे, वो डिपेंड करता है कि वो कितनी हाइट पर है। हाइट के अकॉर्डिंग उसका प्रेशर बनता है कोई भी लिक्विड चीज़ का। सो दिस इज़ द रीज़न। अब यही रीज़न है कि ओवरहेड टैंक्स जो है इन्हें क्या हुआ है, मोस्टली एक हाइट पे लगाया जाता है सो डैट द प्रेशर इन द टैप्स इज इंक्रीज, ताकि जब पानी आएगा टैप्स में वो अच्छी प्रेशर के साथ आए, रिजल्टिंग इन अ गुड स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप्स, ताकि पानी अच्छे से टैप्स के अंदर आए। सपोज यू आर लिविंग ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ अ 3 स्टोरेड बिल्डिंग, 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, आप सेकेंड फ्लोर पे रहते हैं, एंड ओवर हेड वाटर टैंक इज प्लेस्ड ऑन द टॉप फ्लोर। विल यू एंड योर फ्रेंड ऑन द फर्स्ट फ्लोर विल रिसीव अ मोर पावरफुल स्ट्रीम ऑफ टैप वाटर। आप में से आपको ज़्यादा पानी मिलेगा या आपके फ्रेंड को मिलेगा, या ज़्यादा पावरफुल स्ट्रीम किसकी होगी? तो आपके दोस्त की ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ज़्यादा नीचे है, उसका प्रेशर ज़्यादा बनेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ से नीचे तक टैप में पानी आने पे, फॉर एग्जांपल यहाँ है, यहाँ आपका टैंक है, ये आपका फ्लोर है और ये आपके फ्रेंड का फ्लोर है, तो यहाँ तक प्रेशर ज़्यादा हो गया ना, तो यहाँ पानी ज़्यादा उसमें आएगा प्रेशर के साथ और यहाँ थोड़ा सा कम होगा। डू लिक्विड्स ऑल्सो एक्सट्रैक्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो वॉल्स ऑफ कंटेनर में भी क्या होता है ये, लेट अस फाइंड आउट। सो डू दिस एक्टिविटी, टेक अ यूज प्लास्टिक बोतल एंड रिमूव इट्स कैप, मेक 4 स्मॉल होल्स, 4 जो है छोटे छोटे होल्स बना दिए उसमें, बॉटम नियर द बॉटम अराउंड द साइड्स यूजिंग अ नीडल और अ नेल। मेक श्योर दैट द होल्स आर एट द सेम हाइट, सारे सेम हाइट पर होने चाहिए चारों के चारों होल। At the bottom figure shown in figure 6.7. If you find it difficult to make a hole, you can slightly heat the needle, थोड़ा सा गर्म करके भी लगाएंगे तो easily हो जाएंगे। Seal the hole with the tape, अब टेप के साथ इनको चिपका देना है। Fill the bottle with water. Now remove the tape, अब टेप को रिमूव कर देना है सारे होल से सेम टाइम पर। तो क्या ऑब्जर्व किया, You observe water flowing out through the holes on the side of the bottle, तो आप देखेंगे कि वहाँ से पानी निकल रहा है। What can you infer from this इन ऑब्जर्वेशन? सो इससे क्या पता चलता है, इट इंडिकेट्स दैट वाटर ऑल्सो एक्सट्रैक्ट प्रेशर ऑन द साइड ऑफ अ कंटेनर। तो साइड में से भी वो प्रेशर बना रहा है, यानी कि सिर्फ नीचे ही प्रेशर आएगा। अब पहले हमने क्या देखा, वो लगाई थी हमने, ठीक है, उसकी मतलब वो एक ट्यूब लगाई थी, जो पाइप लगाई थी, हमने देखा कि नीचे प्रेशर बन रहा था और बलून जो है थोड़ा बड़ा हो रहा था, लेकिन यहाँ तो साइड में भी प्रेशर बन रहा है ना। तो लिक्विड जो होता है या वाटर जो है साइड में भी प्रेशर बनाता है। Therefore we can conclude that liquid extract pressure not only at the bottom, से बॉटम में ही जो है नीचे की तरफ ही प्रेशर एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, बट ऑल्सो ऑन इट्स साइड्स। इन फैक्ट लिक्विड एक्सट्रैक्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में वो जो है क्या करते हैं, प्रेशर एक्सट्रैक्ट करते हैं। यू मे हैव सीन वाटर स्पर्टिंग आउट लाइक अ फाउंटेन फ्रॉम लीकिंग जॉइंट्स और होल्स इन अ वाटर पाइप, अगर किसी पाइप में होल है या कहीं पे ज्वाइन किया गया, सो जो भी मतलब आपने देखा होगा जहाँ पे वाटर पाइप्स होते हैं, होल्स होते हैं, या कहीं से लीक हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा जो है चलता रहता है, इसी तरह फाउंटेन की तरह लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपन? सो इज इट ड्यू टू द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप? तो क्या ये भी प्रेशर की वजह से होता है? सो येस, अभी हमने देखा कि प्रेशर क्या होता है, पानी का प्रेशर या लिक्विड का प्रेशर हर जगह होता है।
तो वही चीज़ ये यहाँ पर बता रहे हैं कि हर जगह प्रेशर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एवर हर्ड ऑफ, डू यू नो दैट द बेस ऑफ अ डैम, जो बेस होता है डैम का वो क्या होता है, इज मच बोर्डर देन द टॉप, तो इससे ज़्यादा बोर्ड होता है वो, ठीक है, ब्रॉड होता है, सॉरी। दिस इज बिकॉज अ ब्रॉड बेस नॉट ओनली सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द डैम, अब क्यों, एक तो ये स्ट्रक्चर को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बट ऑल्सो विदस्टैंड द हॉरिजेंटल वाटर प्रेशर, जो वाटर का प्रेशर आ रहा है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए भी इसको इतना जो है ब्रॉड बनाया जाता है। द वाटर स्टोर्ड इन द डैम एक्सर्ट प्रेशर हॉरिजेंटली, अब उनके पास तो प्रेशर इस तरह से आएगा क्योंकि पानी ऐसे सीधा आ रहा है तो प्रेशर भी इस तरह से ही बनेगा, ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द डैम एंड वर्टिकली ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पे कैसे, ऐसे वर्टिकली प्रेशर बनेगा क्योंकि फ्लोर के लिए तो ऐसे ही है, और यहाँ पर ऐसे पानी आ रहा है तो इसका इस तरह से प्रेशर बनेगा। सो ड्यू टू द हाइट ऑफ द वाटर लेवल, क्योंकि पानी की हाइट भी बढ़ जाती है। सो द प्रेशर विच एक्ट्स हॉरिजेंटली इज वेरी लार्ज नियर इट्स बॉटम, और जो हॉरिजेंटली जो प्रेशर आ रहा होता है ना वो अपने बॉटम पे बहुत ज़्यादा होता है। थस टू विदस्टैंड द प्रेशर, तो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए या उसको रोकने के लिए द बेस ऑफ द डैम इज मेड ब्रॉडर, तो इसको ब्रॉड बनाया जाता है। नाउ लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ एयर ऑल्सो एक्सट्रैक्ट प्रेशर, तो वाटर का तो हमें पता चल गया प्रेशर है, तो क्या एयर भी एक्सट्रैक्ट करती है। सो ये ऑलरेडी नो दैट एयर इज ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ एयर है। द एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेयर, सो हमारे आसपास जो चारों तरफ एयर है उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा एटमोस्फेयर बोलते हैं। द एटमोस्फेरिक एयर क्या है, कंटेन करती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सारी है। द एटमोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर, अब ये एटमोस्फेयर बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक है, हमारे अर्थ के सरफेस से ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। लेट अस फाइंड आउट इफ़ द एटमोस्फेयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर, अगर ये जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ करके प्रेशर एक्सट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, ये कैसे एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे लेट अस एक्सप्लोर, टेक अ पेपर प्लेट, इन्वर्ट इट एंड अटैच अ स्टिक टू इट, ठीक है, पेपर प्लेट ली, इसको उल्टा के इस पर एक स्टिक लगा दी, एंड प्लेस इट ऑन अ प्लेन सर्फेस, और इस तरह से डाल दिया, रख दिया वहाँ पर। टेक टू आइडेंटिकल शीट्स, दो आइडेंटिकल जो है सीट्स लेनी है ऑफ चार्ट पेपर, सेम 70x56 ईच, फोल्ड वन सीट ट्वाइस, एक को दो बार फोल्ड करना है, मेक अ होल इन द सेंटर, और सेंटर पे क्या कर देना है, होल कर देना है, ठीक है, जैसे यहाँ किया है। द फोल्डेड चार्ट पेपर शीट, अब जो फोल्डेड चार्ट पेपर शीट है उसको क्या करना है, बिग इनफ फॉर स्टिक टू कम आउट, ठीक है, वो इतना होना चाहिए कि उसमें से स्टिक आराम से बाहर आ जाए। बट द फोल्डेड शीट ऑन द टॉप ऑफ द इन्वर्टेड पेपर प्लेट एज शोन, सॉरी प्लेट द फोल्डेड शीट, अब ये इस तरह से प्लेट के ऊपर रखना है फोल्डेड शीट को। नाउ ट्राई टू लिफ्ट द पेपर, अब ट्राई करो पेपर लिफ्ट उसको पेपर प्लेट को उठाने का, कवर्ड विद द फोल्डेड शीट यूजिंग द स्टिक, स्टिक के साथ, ठीक है। ऑब्जर्व हाउ मच एफर्ट इट नीडेड टू बी लिफ्टेड, तो कितना टाइम लगा या कितना आपको एफर्ट लगाना पड़ा। नाउ प्लेस द सेकेंड अनफोल्डेड चार्ट, अब दूसरा अनफोल्डेड चार्ट इसमें लगाओ, सीट इन द प्लेस ऑफ द फोल्डेड शीट एंड मेक अ होल एट द सेंटर ऑफ दिस चार्ट पेपर फॉर द स्टिक टू पास थ्रू इट, ताकि वो उसके अंदर से पास हो सके। नाउ कवर द पेपर प्लेट विद द अनफोल्डेड चार्ट पेपर, जैसे कि फिगर में दिखाया है। फिर से पेपर को उठाने का ट्राई करो और बताओ कितना एफर्ट आपका लगा। इन विच केस इज द लिफ्टिंग ईजियर, कौन से केस में आप इजीली जो है उठा पाए, मतलब किसमें आपको ज़्यादा जो है एफर्ट, कम एफर्ट लगाने पड़ा, विद द फोल्डेड वन और द अनफोल्डेड चार्ट पेपर। So you would have observed that more effort is need to lift the paper plate when it is covered with the unfolded chart paper, तो ज़्यादा effort लगा जब वो पेपर unfolded था। Then with the folded chart paper, when we cover the paper plate with unfolded chart paper, the area of covering sheets increase, तो एरिया क्या होता है, पूरा इंक्रीज हो गया, ज़्यादा हो गया ना। सो एफर्ट जो इसमें लगेगा वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा जगह अब इसने कवर की है तो एरिया ज़्यादा हो गया, एरिया ज़्यादा हो गया तो अब ज़्यादा एरिया लगा तो आपको प्रेशर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। नोटिस द वेट ऑफ द कवरिंग शीट हैज़ नॉट चेंज, अब कवरिंग शीट जो है उसका वेट तो नहीं चेंज हुआ है। वट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस, तो इससे क्या पता चला। सो वी कैन इन्फर्म फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सट्रैक्ट फोर्स ऑन द कवरिंग शीट, कि एयर जो है कवरिंग शीट पर फोर्स एक्सट्रैक्ट कर रही है, विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू लिफ्ट द पेपर प्लेट, जो क्या कर रही है, इसको पेपर प्लेट को उठाने में मुश्किल कर रही है, डिफिकल्ट बना रही है। मोर ओवर दिस फोर्स इंक्रीजेज
विद इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कवरिंग शीट्स। तो ये जो है फोर्स को इंक्रीज कर देती है, जब कवरिंग शीट का एरिया इंक्रीज होता है तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स डेट द एयर इज एक्सट्रैक्टिंग अ फोर्स ऑन द पेपर प्लेट। सो इसका मतलब क्या हुआ, एयर क्या कर रही है, एक्सट्रैक्ट कर रही है फोर्स को किस पे, पेपर प्लेट पे, विच इंक्रीजेज एज द एरिया ऑफ द शीट कवरिंग इट्स इंक्रीजेज। तो जैसे ही एरिया जो कवरिंग शीट है उसका एरिया इंक्रीज होगा तो जो उस पर फोर्स लग रहा है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एज फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। अब पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, हम प्रेशर बोलते हैं। वी कैन कंक्लूड दैट एयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर। तो एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सट्रैक्ट कर रही है किस पे, पेपर शीट पे। इनफैक्ट एयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स पे ही एयर प्रेशर एक्सट्रैक्ट करती है। थस प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे हम क्या बोलते हैं, जो एयर से जो प्रेशर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट व्हेन यू ब्लो एयर इनटू अ बलून इट गेट्स इन्फ्लेटेड। वाई, अब आपने देखा होगा कि जब आप किसी बलून में हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो अब आपको ये बताना है। सो दिस इज बिकॉज, अब क्यों हुआ, क्योंकि आपने उसमें हवा भरी, दिस इज बिकॉज द एयर फिल्ड इनसाइड द बलून एक्सट्रैक्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द बलून। क्योंकि जब आपने इसने हवा भरी तो ये क्या हो गया, जो हवा आपने डाली उसके अंदर उसने क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर दिया प्रेशर, उसकी जो बलून्स की वॉल्स है उन पे प्रेशर लगाया जिसकी वजह से वो फूल गए। कैन वी सी डेट एयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो क्या इससे हमें ये पता चल रहा है कि एयर हर एक डायरेक्शन में प्रेशर कर रही है, प्रेशर एक्सट्रैक्ट करती है। क्योंकि अगर वो सिर्फ इस डायरेक्शन में करती तो ये सिर्फ ऐसे सीधा फूलता है ना, अगर इधर करती तो सिर्फ ये इस डायरेक्शन में ही फूलता, लेकिन वो हर डायरेक्शन में फूल रहा है तो मतलब हर जगह एयर एक्सट्रैक्ट हो रही है, एयर जो है प्रेशर एक्सट्रैक्ट करती है। सो येस, दैट इज वाई द बलून एक्सपेंड इन ऑल डायरेक्शन। बलून एक्सपेंड करता है हर एक डायरेक्शन में। वट हैपन वन एन इन्फ्लेटेड बलून इज केप्ट विदाउट क्लोजिंग इट्स माउथ। अगर हम उसको बिना उसके मुंह को बंद किए गांठ लगाए उसे रख दे तो क्या होगा, द एयर एस्केप फ्रॉम द बलून, एयर निकल जाएगी। वाई डज द एयर एस्केप फ्रॉम द बलून, तो वो निकलती क्यों है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा होगा, कितना बड़ा होता होगा। लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो इसको हम देखते हैं। लेट अस परफॉर्म, टेक ए गुड क्वालिटी रबड़ सकर, इस तरह के आते हैं सकर, वो लेने हैं। प्रेस इट फर्मली अगेंस्ट अ स्मूथ फ्लैट सरफेस होना चाहिए। डू यू रियलाइज दैट इट स्टिक टू द सरफेस, तो ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ। अब इसको डायरेक्टली अगर आप खींचेंगे ना, इससे पकड़ के, सॉरी इससे पकड़ के जब आप इससे खींचेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए खींचना। When we press the sucker, most of the air between its cup and the surface on which it is placed is pushed out and the air pressure inside it is reduced। तो जब आप क्या करते हैं, इसको आपने ये लिया, ठीक है, और इसको यहाँ पे चिपकाया, तब इसके ऊपर रखते हैं तो जो इसके आसपास की एयर होती है बिटवीन द कप एंड सरफेस वो एक तरह से पुश हो जाती है और एयर प्रेशर जो है इसके अंदर वो बहुत कम हो जाता है। द सकर स्टिक, वो स्टिक हो जाता है वहाँ पे सरफेस, बिकॉज द प्रेशर ऑफ एयर सराउंडिंग द सकर इज हायर देन द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द एयर इनसाइड। सो ये क्यों होता है, क्योंकि जो सकर है उसके अंदर का जो एयर प्रेशर है वो कम है और इसके बाहर का जो एयर प्रेशर है ना वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये वहीं पर मतलब स्टिक हो जाता है। टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस, अब इसको जो है पुल करने के लिए, खींचने के लिए अप्लाइड फोर्स वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए टू ओवरकम द प्रेशर बिटवीन डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड द सकर इनसाइड द सकर। सो अब आपको जब इसको दोनों को अलग करना है, सरफेस से इसको चिपका हुआ है तो निकालना है, तो क्या करेंगे, आपका फोर्स जो है इतना ज़्यादा होना चाहिए कि जो बाहर प्रेशर लगा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उनके डिफरेंस से ज़्यादा आपका प्रेशर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आपका फोर्स होना चाहिए, तभी वो निकलेगा। ठीक है, या फिर दूसरा भी क्या होता है, सिर्फ एक साइड से उसे निकालो ताकि उसमें एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाए। डू यू नो हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। So the force extracted by the atmospheric air column over an area 15 × 15 is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 kg। अब देखो कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर 15 × 15 का कोई एरिया है, जगह है, उस पर इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जितना कि ग्रेविटी अपना फोर्स लगाती है किसी 225 kg के ऑब्जेक्ट पर, मतलब जितना उसका मास होगा उस मास पे जितनी ग्रेविटी लगी होगी या उसकी ग्रेविटी जितनी होगी वो लगभग इतने छोटी सी जगह में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। द रीज़न वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस वेट इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
अब भाई इतना ज़्यादा प्रेशर है तो हमें तो मतलब कोई भी चीज़ होगी हम दब के ही मर जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर। सो इसकी वजह से, और कितना प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे आसपास है उतना ही हमारी बॉडी के अंदर भी है, तो हमें पता ही नहीं चलता है। सो दिस बैलेंस द प्रेशर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आउटसाइड, तो प्रेशर जो आउटसाइड से लगता है और हमारी बॉडी में होता है सेम हो जाता है। द प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी इज कोज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर है वो क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स है उनके मूवमेंट की वजह से वो होता है। एंड गैसेज इन टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो इन सब की वजह से वो रहता है। सो द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑल्सो नोन एज पीए पास्कल। हाउएवर द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एयर प्रेशर क्या है, एमबी मिलीबार, विच इज इक्वल टू 100 पीए। Air pressure is also expressed in hectopascal, that is HPA, which is equal to 100 pascal. अब विंड कैसे बनती है, सो यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑन सम डेज द विंड ब्लो स्ट्रॉन्गली, बहुत जोर से चल रही होती है, वेयर एज ऑन द अदर डे इट इज काम, कई बार बिल्कुल आराम से चल रही होती है। सम टाइम विंड्स बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कॉजेज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और कई बार इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि प्रॉपर्टी या डैमेज, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें वो तोड़ फोड़ भी देती है। ठीक है, इतना ज़्यादा भी प्रेशर आता है या इतनी जोर से भी हवा चलती है। यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन एन इन्फ्लेटेड बलून इज केप्ट विदाउट क्लोजिंग इट्स माउथ, सो अभी आपने ऊपर देखा कि हमने अगर बलून का माउथ क्लोज नहीं करेंगे तो हवा निकल जाती है। द एयर फ्रॉम द बलून एस्केप्स। रिकॉल दैट व्हेन देयर इज अ पंचर इन द बाईसाइकिल ट्यूब, अगर पंचर हो जाए बाईसाइकिल की ट्यूब में, टायर में, तो क्या होता है, एयर उसमें से भी निकल जाती है और ट्यूब जो है बिल्कुल कोलैप्स हो जाती है। इन बोथ ऑफ दीज केसेस, दोनों केसेस में क्या हुआ, डज एयर मूव फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन टू अ लो प्रेशर रीजन, तो क्या हाई प्रेशर से लो प्रेशर में वो चली गई। डज द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर हैव समथिंग टू डू विद द फॉर्मेशन ऑफ विंड्स, सो क्या एयर प्रेशर में जो डिफरेंस आता है वो फॉर्मेशन ऑफ विंड के रिलेटेड भी कुछ है। सो हाउ डज विंड फॉर्म, बनती कैसे है, तो एक्सप्लोर करते हैं। टेक टू सिमिलर बलून मेड ऑफ थिन रबर एंड अ ड्रिंकिंग स्ट्रो, तो दो आपको क्या लेने हैं, बलून लेने हैं, ठीक है, थिन रबर से बने हुए, और एक ड्रिंकिंग स्ट्रो लेनी है। इंसर्ट वन एंड ऑफ द स्ट्रो इनटू वन बलून एंड सिक्योर इट विद द रबर बैंड और थ्रेड। नाउ इन्फ्लेट द सेकंड वन, सेकंड बलून को आपने फुला दिया है। होल्ड इट विद योर फिंगर एंड सो दैट द एयर डज नॉट एस्केप। इंसर्ट द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रो इनटू द नेक ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून, अब दूसरे वाला जिसको फुलाया था अब उसको उसके अंदर डाल दो एंड सिक्योर, उसको भी सिक्योर कर देना है। मेक श्योर द एयर डज नॉट लीक, हमें ये श्योर करना है कि एयर लीक नहीं होनी चाहिए बलून से एज द स्ट्रो इज इंसर्टेड इन इट। नाउ यू हैव वन ऑफ द स्ट्रो इनसाइड द इन्फ्लेटेड बलून एंड अदर वन इनसाइड द अनइन्फ्लेटेड बलून एज शोन इन फिगर। ठीक है, प्रिडिक्ट व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा, ऑब्जर्व व्हाट वुड हैपन टू बोथ द बलून्स। डिड इट हैपन एज यू प्रिडिक्टेड, तो क्या वैसा ही हुआ, तो क्या होता है। व्हाट कुड कैन बी द रीजन, तो इसमें क्या होगा, इसकी हवा जो है इसमें चली जाएगी जब तक कि दोनों में इक्वल अमाउंट की हवा नहीं हो जाएगी। वट कैन बी द रीजन फॉर द साइज चेंज इन साइज ऑफ द बलून, तो क्या रीजन हुआ, सो एयर प्रेशर इन द इन्फ्लेटेड बलून इज हाइयर देन डेट इन द अनइन्फ्लेटेड बलून, तो उसमें ज़्यादा था। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, थोड़ी सी एयर मूव होकर कहाँ चली गई, फ्रॉम द इन्फ्लेटेड बलून टू द इन्फ्लेटेड वन, रिजल्टिंग इन चेंज इन साइज ऑफ बोथ द बलून, तो दोनों के साइज में चेंज हुआ। डू यू नोटिस दैट आफ्टर सम टाइम बोथ द बलून अटेन ऑलमोस्ट द सेम साइज, थोड़े टाइम के बाद दोनों सेम साइज के हो जाएंगे, और जब सेम साइज के हो जाएंगे तो दोनों में से, मतलब जो इन्फ्लेटेड बलून था उसमें से एयर पास होनी बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। वाई डज द एयर फ्लो स्टॉप, तो क्यों होगा, बिकॉज द फ्लो ऑफ द एयर कंटिन्यू टिल द एयर प्रेशर इन द इन्फ्लेटेड बलून इज हाइयर देन द एयर प्रेशर इन द इन्फ्लेटेड बलून। अब एयर जो है कब तक चली, जब इसमें एयर प्रेशर ज़्यादा था और इसमें कम था, तो इससे यहाँ पर एयर पास होती रही स्ट्रो से, जैसे ही दोनों का एयर प्रेशर इक्वल हो गया तो वो रुक गई। द एयर फ्लो स्टॉप व्हेन द प्रेशर इन बोथ द बलून्स बिकेम इक्वल। सो एट दिस स्टेज बोथ बलून्स आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज, दोनों सेम साइज के हैं। सो थस वी कैन कंक्लूड दैट एयर मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई एरिया प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हाई एयर प्रेशर होता है वो हमेशा लो एयर प्रेशर की तरफ मूव करता है। यू कैन रिलेट दिस कंक्लूजन ऑफ द डायरेक्शन, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो हमने पढ़ा उसी के जैसे ही ये काम कर रहा है यहाँ पर, जो आपने ग्रेड 7 में पढ़ा था। एज लैंड गेट्स हीट फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग द डे,
तो लैंड जो जल्दी गर्म हो जाता है। सो द एयर अबव द लैंड वो गर्म हो जाती है, लाइटर हो जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। क्रिएटेड एन एरिया ऑफ लो एयर प्रेशर, तो लो प्रेशर बनता है। एंड द एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन जो कि सी से है ब्लो टू द लो एयर प्रेशर, वो लैंड की तरफ आती है, रीजन विच डेवलप ऑन द लैंड रिजल्टिंग इन द सी ब्रिज। नाइट में क्या होता है, द वाटर जो है गर्म होता है, ठीक है, देन द लैंड, देयरफॉर उसमें लो एरिया प्रेशर डेवलप होता है अबव द सी। एज अ रिजल्ट विंड बिलो फ्रॉम लैंड टू सी गिविंग rise to land breeze. Thus, the phenomena of land breeze and sea breeze is mainly due to the pressure difference over the land and the sea. तो ये land breeze और sea breeze क्यों होती है, क्योंकि प्रेशर जो है land breeze और sea उस टाइम पे land and sea में वो अलग अलग होता है. If we could measure the speed of the escaping air in activity 6.5, we could find that the speed of the air is higher if the pressure डिफरेंस इज हाइयर. तो मतलब इससे हमें ये भी पता चलता है, हम यही फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर प्रेशर डिफरेंस हाइयर है तो स्पीड भी क्या होगी एयर की, हाई होगी. आई हैव रीड दैट हाई स्पीड विंड्स कैन ब्लो ऑफ रूफ्स. मैंने सुना है कि जो अगर ज़्यादा तेज़ी से हवा चल रही होती है तो वो रूफ्स को भी उड़ाकर ले जाती है. तो ये पूछ रहे हैं आई वंडर हाउ, लेकिन कैसे. सो आज हम करेंगे इतना ही. उसके बाद ये वाला जो पार्ट है या इससे आगे का जो पार्ट है वो हम करेंगे कल. अभी तक अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.